देखिए 10th क्लास ग्रामर जो मैंने कल यहाँ छोड़ी थी, आज मैं उससे आगे तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, बाकी के भाग। तो उसमें अभी थोड़ा रह गया था कल, उसको आगे बढ़ाते हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ, देखना ध्यान से। तो देखिए ये लिखा है नीता इज फैट। नीता एक सब्जेक्ट है यानी कर्ता का काम कर रही है। इज एक वर्ब है, फैट मोटा यानी मोटी। नीता मोटी है तो नीता सब्जेक्ट, इज वर्ब, फैट कॉम्प्लीमेंट यानी वाक्य को कंप्लीट किसके द्वारा किया गया? फैट के द्वारा। कैसे किया? अगर इसको वाक्य को इधर ही छोड़ देते अधूरा, नीता इज, नीता है, पता नहीं क्या है, इसलिए इसमें फैट शब्द को जोड़ा गया है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, पूरक से वाक्य को पूरा किया जाता है। नंबर 2, तो सार वाज वीक। तो सार नाम, वाज था, वीक कमजोर, तो सार कमजोर था, तो सार सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, वीक कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक है। आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। आई क्या है? वैसे तो एक प्रोनाउन है लेकिन यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, ऑनेस्ट ईमानदार, ये यहाँ वाक्य में पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में लगाया गया है, इसलिए ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। यू आर पुअर, यू तुम, आर हो, पुअर गरीब, तुम गरीब हो। यू सब्जेक्ट है, आर जो है वर्ब है और पुअर जो है कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक है। दिस बुक इज यूजफुल, यह पुस्तक उपयोगी है, यह पुस्तक उपयोगी है। तो इसमें क्या है? दिस बुक जो है पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, इज एक वर्ब है और यूजफुल हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। नीचे क्या लिखा हुआ देखो, इन वाक्यों में कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव्स का प्रयोग हुआ है। काय का प्रयोग हुआ है? एडजेक्टिव्स का। क्या है? निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, हमें सावधानी से पढ़ना है। अमित इज हियर, अमित यहाँ है, अमित नाम है, तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब है। हियर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ क्या है? कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। जतिन वाज देयर, जतिन नाम वाज था, देयर वहाँ, जतिन वहाँ था। यू वर इन दी हॉल, तुम बड़े कमरे में थे, हॉल कहते बड़ा कमरा, तुम बड़े कमरे में थे। और माई फोन इज इन दी पॉकेट, मेरा फ़ोन जेब में है, तो माई फोन जो है वो सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, इन दी पॉकेट जो है उसका कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक है। नेक्स्ट आगे क्या है? आगे देखिए, फिर आगे लिखा हुआ है इन वाक्यों को एक सारणी, एक तालिका यानी एक टेबल के माध्यम से नीचे दर्शाया गया है, समझाया गया है, इसे हमें समझना है। तो उसी तरीके से देखिए क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट में भी कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल है। जैसे नीता इज हियर, नीता क्या है? सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, हियर क्या है? यहाँ कॉम्प्लीमेंट के रूप में, एडवर्बियल के रूप में प्रयोग किया गया है। तो सार वाज देयर, तो सार सब्जेक्ट है, वाज एक वर्ब यानी क्रिया है, देयर क्या है? कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक है। यू वर इन दी हॉल, यू सब्जेक्ट है, वर वर्ब है, इन दी हॉल पूरा का पूरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल है यानी पूरा किया गया है। माई फोन सब्जेक्ट है, इज क्या है? एक वर्ब है, इन दी पॉकेट जो है कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक है। अब इसमें नीचे नोट में क्या लिखा हुआ है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। नंबर 1 लिखा है इन वाक्यों में कॉम्प्लीमेंट में एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण अथवा एडवर्बियल फ्रेजेज जैसे हियर, देयर, इन दी रूम, इन दी पॉकेट का प्रयोग किया गया है। जो ऊपर वाली अभी मैंने टेबल पढ़ाई है उसमें ये शब्द जो अभी मैंने पढ़ाए बताए हैं ये इसी तरीके से प्रयोग किए गए हैं। नीचे नंबर 2 में क्या है? इज, एम, आर, बाज, बर, अर्थात वर्ब टू बी के साथ पूरक कॉम्प्लीमेंट आता है। तो इसमें क्या है? ये सब वर्ब हैं, एज, एम, आर, वाज, बर, ये सब की सब कौन है? क्रिया हैं यानी वर्ब हैं। नीचे यह कॉम्प्लीमेंट पूरक नाउन या नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब अथवा एडवर्बियल फ्रेज होता है। नंबर 3 में क्या लिखा है? ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में कर्म होता है उसी में सकर्मक क्रिया होती है यानी ट्रांसिटिव वर्ब होती है। तो ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया के साथ कर्म ऑब्जेक्ट होता है। यदि कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वह वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होती है। कुछ क्रियाओं के साथ एक ऑब्जेक्ट आता है, केवल एक ही आता है,
और कुछ के साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सजीव कर्म कहते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निर्जीव कर्म कहते हैं, जो मैं पहले ही तुम्हें इसी चैप्टर में इसी पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। तो तुमने पढ़ा होगा, शायद मुझे विश्वास है कि जरूर पढ़ा होगा। तो देखिए क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट में नाउन, प्रोनाउन, जीरंड तथा इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट में आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, जीरंड भी आ सकता है, इन्फिनेटिव भी आ सकता है। इन सब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। एडवर्बियल फ्रेज को एडवर्बियल भी कहा जाता है। तो देखिए नीचे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट्स और कॉम्प्लीमेंट का एक साथ प्रयोग, यानी एक साथ एक ही वाक्य में दोनों का प्रयोग हो जाए, उसको बोलते हैं किस तरीके से, ऑब्जेक्ट्स और कॉम्प्लीमेंट्स का एक साथ प्रयोग करना। देखिए इसमें क्या लिखा है, अभी बताया जा चुका है कि सकर्मक क्रियाओं के साथ ऑब्जेक्ट्स आते हैं। जो क्रियाएं सकर्मक होती हैं, जो ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, उन्हीं के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट्स आते हैं। और अपूर्ण क्रियाओं के साथ कॉम्प्लीमेंट्स पूरक आते हैं। जो क्रियाएं पूर्ण अर्थ नहीं देती हैं, जो अपूर्ण हैं, तो उनके साथ कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम पूरक कहते हैं। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट कर्म भी आता है और कॉम्प्लीमेंट पूरक भी। उनके साथ कर्म भी आ जाता है, कुछ क्रिया ऐसी भी होती हैं और कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है। जो कैसे हैं, देखिए इस तरीके से हैं। कैसे हैं देखिए, ये इस तरीके से हैं। इस तरीके से देखना है हमें कि लिखा है पहला नंबर 1, वी चूज नितिन आवर कैप्टन। वी हमने चुना, नितिन को, आवर कैप्टन माने अपना कप्तान। हमने नितिन को अपना कप्तान चुना। तो ये चूज माने चुनना या चुनाव करना। नितिन क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आवर कैप्टन क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में पीछे प्रयोग किया गया है। तो ये चूज जो वो ट्रांसिटिव वर्ब हो गई और नितिन ऑब्जेक्ट हो गया। आवर कैप्टन क्या है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है। हिज फादर नेम्ड हिम मदन। हिज फादर उसके पिताजी ने, नेम्ड माने नाम रखा, हिम उसका, मदन नाम, उसके पिताजी ने उसका नाम मदन रखा। तो इसमें क्या रखा, मदन, और किसका रखा, उसका रखा। तो नेम्ड क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। हिम एक ऑब्जेक्ट है। मदन क्या है, मदन एक कॉम्प्लीमेंट नाउन के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है। यानी नाउन के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में मदन को पीछे जोड़ा गया है, प्रयोग किया गया है। तो नेम्ड है ट्रांसिटिव वर्ब, हिम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मदन एक कॉम्प्लीमेंट है। नंबर 3, आई थॉट हिम ए मेंटल। आई मैंने, थॉट सोचा, हिम उसे, ए मेंटल माने एक पागल। मैंने उसे एक पागल समझा या सोचा। तो इसमें क्या है, थॉट या सेकंड फॉर्म आई है थिंक, थॉट। तो थॉट क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। हिम एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ए मेंटल शब्द जो आया है वो उसका कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। मीरा कॉल्ड हिज ब्रदर ए लायर। मीरा नाम, कॉल्ड माने बुलाया, हिज ब्रदर अपने भाई को, ए लायर माने झूठा। यानी मीरा अपने भाई को झूठा कहकर पुकारती थी। तो इसमें कॉल्ड जो ट्रांसिटिव वर्ब आई है, हिज ब्रदर जो है उसका ऑब्जेक्ट है, ए लायर उसका कॉम्प्लीमेंट है। दी पीपुल इलेक्टेड हिम ट्रेजरर। पीपुल इलेक्टेड हिम ट्रेजर। पीपुल लोगों ने, इलेक्टेड माने चुना, हिम उसको, ट्रेजर माने खजांची। लोगों ने उसको खजांची चुना। तो इलेक्टेड क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ट्रेजर जो क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। दी वॉयज मेड अजीत कैप्टन। वॉयज लड़कों ने, मेड माने बनाया, अजीत को, कैप्टन माने कप्तान। लड़कों ने अजीत को कप्तान बनाया। तो इसमें किसको बनाया, क्या है, किसे लगाने से कर्म की मालूम पड़ती है, तो क्लियर है ही, पहले ही बता चुका हूँ। तो इसमें मेड जो है एक वर्ब है और कैसी वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है। अजीत क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैप्टन क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट है। उसका कौन है, कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें कोई हिचकिचाहट की बात ही नहीं किसी प्रकार की। तो नेक्स्ट वाक्य क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, दे चोज हिम देयर लीडर। दे उन्होंने, और दे माने वे भी होता है। दे उन्होंने, चोज माने चुना, हिम उसको, देयर लीडर माने अपना नेता। उन्होंने उसको अपना नेता चुना। तो चोज क्या है, सेकंड फॉर्म है, चुना। तो लेकिन वैसे ट्रांसिटिव वर्ब है। हिम क्या है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देयर लीडर क्या है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। देयर क्या है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। आगे नेक्स्ट क्या है, द टीचर अपॉइंटेड मी मॉनिटर। टीचर कहते हैं अध्यापक, गुरु भी बोलते हैं। अपॉइंटेड माने चुना, मी मुझे, मॉनिटर माने मॉनिटर माने नायक। अध्यापक ने यानी गुरुजी ने मुझे एक नायक चुना। तो इसमें क्या है, अपॉइंटेड जो है, अपॉइंटेड एक ट्रांसिटिव वर्ब है।
मी एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर जो है नायक कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया, और जो भी अच्छा मेरी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने स्टूडेंट के साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और इसको सब्सक्राइब भी करना है, और अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। और फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। धन्यवाद।